मुंबई कांदिवली पश्चिम एकता नगर छत्रपति शिवाजी राजे संकुल महारा पंचशील सेवा संघ बुद्ध विहार परिसर में पंचशील संघ के द्वारा आयोजित 22 मई 2024 को सुबह 11 बजे भारतीय बौद्ध महासभा और पंचशील सेवा संघ 40 श्रमणेरी भिक्खु संघ महिला को भोजन अन्य दान संघ के द्वारा कराया गया। संघ के अध्यक्ष आयु अशोक पगरे, महासचिव आयु हनुमंत कुवाल, खाजिंदर आयु अशोक रणपिसी एवं संघ के सभी लोगों के द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी राजे संकुल परिसर में फेरी लगाया गया। तत्पश्चात पंचशील सेवा संघ बुद्धविहार ने बौद्ध धर्म के महिला धर्मगुरु के सानिध्य में बौद्ध समाज के लोगों को धर्मगुरु के द्वारा उपदेश दिया गया और महात्मा बुद्ध के आदर्शों को चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से 150 लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर धर्मगुरु ने बौद्ध समाज से जुड़े हुए लोगों पंचशील का जो व्यक्ति पालन करता है वह बुद्धिस्ट है। महाशिविर के माध्यम से बच्चों को असंस्कारी बनाया जाता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा है जिसमें महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरणा दिया जाता है और महिलाएं स्वतंत्रता मिलता है, समानता का अधिकार सबको मिलता है। महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चले की प्रेरणा दिया जाता है, देश की सेवा करने के लिए उपदेश दिए। मंडळाचे अध्यक्ष आनंदतंतु सदाय शीलरतंतु सर्वदा भावनामृताहुं गच्छन्तु देवता सर्वदेवता बलभक्ता पच्चज्ञानचन्द्रम् अहंतानाचलेन रत्नं वन्दामि सभ्यसम् आकाशकाश भूमटा एवानागामेरिता उयर्तनमोदित्राचिरकन्तु शासनम् आकाशकाश भूमटा एवानागामेरिता उयर्तनमोदित्राचिरकन्तु देशम् आकाशकाश भूमटा एवानागामेरिता उयर्तनमोदित्राचिरकन्तु संतरन्ति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते ईश्वरं प्रतिसन्तु यं कित्वमेव समिजन्तु सर्वे द्वेषु चित्तसङ्कल्पा चन्द्रोपनारसोलिता आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्वसम्पत्ति में च ततो निवाण सम्पत्ति विनाते समिजन्तु मंगलो कल्याण सुखी हो मंगल हो कल्याण सुखी हो मंगल हो कल्याण सुखी हो मंगल हो कल्याण। कांदिवली पश्चिम में पंचशील बुद्ध विहार सेवा संघ के द्वारा यहाँ पे बौद्ध समाज का एक धर्म प्रचार के रूप में जो धर्मगुरु होते हैं यहाँ पे आगमन हुआ है। उस सिलसिले में यहाँ पे पंचशील बुद्ध विहार और जो इनके कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे जो धर्मगुरु हैं और भिक्षु लोग हैं उनके लिए अन्नदान का कार्यक्रम और धर्म प्रचार और दीक्षा लेने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए हमारे साथ में बौद्ध समाज के जो धर्मगुरु आइए बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम क्या था और किस तरह रूपरेखा थी। और आपको इस साथ में ये मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कांदिवली की धरती पे आए और इस तरह का आपने प्रोग्राम किया। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से, पूरे आपके यहाँ पे जो संगठन है उसके तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विश्व कल्याणाचा, जगत कल्याण का मार्ग दिखाने वाले, औरतों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले जगत गुरु तथागत भगवान बुद्ध, उसके साथ में ही भारत के संविधान के साथ इस पूरे भारत का निर्माण करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनको मैं पंचांग प्रणाम करती हूँ। साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के निर्मित संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस संस्था की विद्यमान संरक्षिका आदरणीय महाउपोषिका मीराताई जी के धम्म कार्यों को मंगल कामना करते हुए
यहाँ साथ में कार्याध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब को भी मैं मंगल कामना करती हूँ। यह पंचशील बुद्ध विहार में श्रामणेरी संघ के भोजन का आयोजन किया हुआ है। यहाँ इस अवसर पर यहाँ पे केंद्रीय महिला समिति की हमारी सदस्य सुनंदाताई वाघमारे जी, साथ में मुंबई प्रदेश के कोषाध्यक्ष विलास खाड़ेगुरु जी और पंडरीनाथ कामले जी, इनके साथ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। यह पंचशील विहार में आज महिला श्रामणेरियों का भोजन दान का कार्यक्रम था। महिला श्रामणेरी में यानी बौद्ध धम्म में भगवान बुद्ध ने औरतों को भी मुक्ति का मार्ग बतलाया है। 2500 पूर्व औरतों के लिए कोई मान सम्मान का कार्यक्रम नहीं होता था। औरतों के लिए उस काल में भी चातुर्वर्णावस्था के अनुसार गुलामी का जीना ही था। औरतों के लिए पढ़ाई और गृहस्थाश्रम के आगे कुछ नहीं था। पढ़ाई तो दूर की बात, उन्हें वानप्रस्थाश्रम भी नहीं था। लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें पहली महाउपासिका भगवान बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी इन्हें बनाया। महाप्रजापति गौतमी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। यूँ ही श्रामणेरी जीवन उन्हें नसीब नहीं हुआ, संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष के साथ ही पहली महिला श्रामणेरी उस काल में हुई, वो थी महाप्रजापति गौतमी। उन्होंने ही दुख मुक्ति का मार्ग पहले सीखा। उस वक्त भगवान बुद्ध ने 8 गुरु धर्म का उन्हें पालन करने के लिए बोला था। 8 गुरु धर्म के पालन करने का जब उन्होंने उनकी भगवान बुद्ध की इस नियम को माना, स्वीकार किया, तभी जाके भिक्षुणी संघ का आरंभ हुआ। आज भारतीय बौद्ध महासभा में भी भिक्षुओं का संघ है, लेकिन भिक्षुणी का संघ नहीं था। लेकिन आदरणीय भीमराव साहब के तहत फरवरी में पहला महिला श्रामणेरी शिविर बैठा। अब उस वक्त 49 महिलाएं श्रामणेरी बैठी थी। आज ये दूसरा महिला श्रामणेरी शिविर है और ये महिलाएं सब यहाँ जो बैठी है, सभी महिलाएं सिर्फ धम्म सीखने के लिए नहीं, दुख मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध का जो है उस मार्ग पर चलने के लिए आरूढ़ है। और साथ में ही धम्म प्रचार करके जो औरतें आज घर में अज्ञान अवस्था में रहती है, उन्हें सज्ञान करने का कार्य कर रही है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर वक्त का हिसाब देखा जाए तो हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही वक्त ज़्यादा जाएगा। अगर किसी को दुख मुक्ति चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही मार्ग है, भगवान बुद्ध के बताए हुए राह पर चलो और दुख मुक्ति का अनुभव करो। इसके साथ मैं मेरा ये छोटा सा भाषण समाप्त करती हूँ। बाबा साहब और भगवान बुद्ध को फिर एक बार मैं नमन करती हूँ, सभी को मंगल कामना करती हूँ। इस आयोजन करने वाले सभी को मैं मंगल कामना व्यतीत करती हूँ। भगवान बुद्ध के धर्म के लिए छोटे बच्चों को श्रामणेरी शिविर का आयोजन करना पड़ता है। श्रामणेरी शिविर उसे बाल श्रामणेरी भी कहते हैं। और बाल श्रामणेरी से पहले बाल उपासक भी शिविर होता है। जो श्रामणेरी नहीं बनना चाहते, उन्हें बाल संस्कार शिविर के माध्यम से बौद्ध धम्म की पढ़ाई सिखाई जाती है। बाल संस्कार शिविर 10 दिन का होता है। हर दिन उन्हें भगवान बुद्ध के धम्म के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, इसके बारे में भी बताया जाता है। और यही संस्कार लेके या भारतीय बौद्ध महासभा में सिर्फ श्रामणेरी का यानी भिक्षुओं का संघ नहीं है, तो उपासक का भी संघ है। बाल संस्कार शिविर के साथ ही बच्चों में जड़न घड़न पैदा की जाती है। उसके साथ ही समता सैनिक दल का भी निर्माण किया जाता है। बचपन से ही अगर बच्चे अपनी संरक्षण
खुद करना सीख जाए तो बड़े होकर वो हमेशा निर्भय बने रहेंगे। इसके लिए हमेशा संस्था उनका सहयोग कर। दर्शकों, अभी आपने सुना बौद्ध समाज के धर्मगुरु महिला हैं और उन्होंने एक ही प्रकाश डाला है कि हर समाज में या मेरे समाज में जो पुरुष होते थे, लेकिन महिलाओं को भी मान सम्मान देना, छोटे बच्चों को एक संस्कार देना, संस्कार के साथ में उनको पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा नागरिक बनाना जो देश हित में देश के लिए काम करे। अक्सर ये भारत देश है और ये कहा जाता है कि ये भारत देश एक बगीचा है। बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, पौधे होते हैं, अलग अलग उसके खुशबू होते हैं, अलग अलग उसके टेस्ट होते हैं। उसी तरह से हमारे समाज में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग समाज में पालन करने वाले लोग हैं। शायद इसी का नज़ारा आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भारत देश खूबसूरत देश है और इसको कहा जाता है कि ये बगीचा एक बहुत ही सुंदर बगीचा भारत देश है। इसको संभाल कर रखना चाहिए और आप जैसे सभी धर्म के धर्मगुरु मिलकर के भारत देश को संभालने का काम करते हैं। इसीलिए एक समय था जिससे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भारत अभी बदल चुका है। लेकिन अभी संभालने की ज़रूरत है कि आप जैसे धर्मगुरु आगे आएंगे चल के। अभी एक छोटी सी बात करेंगे, जो आज पर्यावरण का जो मामला है, जो वन कट रहे हैं, उसके बारे में क्या आपका, जो पेड़ कट रहे हैं, वन नष्ट हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध का धम्म युद्ध नहीं सिखाता, शांति का मार्ग बताता है, मैत्री का मार्ग बताता है। इसीलिए कहा है जगत को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। अगर हम बुद्ध की राह पर चलेंगे तो ये जो ब्लास्ट हो रहे वो पूरे मिट जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आचरण की ज़रूरत है। अगर जिस दिन भारत का हर बच्चा चाहे वो बौद्ध हो या कोई और समाज का हो, लेकिन पंचशील का पालन करे तो बौद्ध ही कहलाएगा। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन पंचशील यानी वो अगर किसी की भी हत्या नहीं करता, वो अगर चोरी नहीं करता, वो अगर काम वासनाओं में लिप्त नहीं रहता, वो अगर झूठ नहीं बोलता और ना नशापान करता है, ऐसे ही पंचशील का पालन करने वाला हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा बौद्ध ही है और बौद्ध ही कहलाएगा। चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई अन्य जाति का हो, लेकिन पंचशील आचरण करने वाला, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला ही होगा। यही मैं बताना चाहती हूँ। गौर न्यूज हिंदी के लिए अष्टानंद पांडे की रिपोर्ट, मुंबई। इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही धर्म का प्रचार करते रहें, देश के विकास में आगे बढ़ते रहें। इसके आगे कुछ ना कहते क्योंकि हम विराम देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपका कुछ संदेश भी सुनना है, तो इसी से आपका आशीर्वाद रहेगा सबके ऊपर। जय हिंद, जय भारत। आदिवाली एकता नगर जो आपका राजेश स्कूल यहाँ पे है माडा में, आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में जो बताइए कि ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या होता है? आजचा कोणी संघाला भोजनदान देण्याचा जो कार्यक्रम आहे हा भारतीय बौद्ध महासभा चारकोप शाखा आणि पंचशील सेवा संघ बुद्ध विहार या दोन्ही संघटनांच्या वतीने एकता नगर या ठिकाणी हा बुद्ध विहारामध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट असं आहे, 2500 वर्षापूर्वीचा बुद्ध धम्माचा जो संस्कृतीचा कार्यक्रम आहे, ही संस्कृती आमच्या आजच्या बौद्ध धम्मीयांना माहीत पडावी आणि त्यांच्यामध्ये त्याचा प्रचार प्रसार व्हावा, या उद्देशाने हे कार्यक्रम या ठिकाणी असे राबविण्यात येतात। यहाँ पे उपस्थित प्रोग्राम में जो सहयोगी लोग हैं या गेस्ट लोग आए हैं आपके धर्म से संबंधित, उनका आपने सत्कार किया, तो इसमें किस तरह का उनकी भूमिका रही है सहयोग करने में? इथे जमलेल्या धम्म बांधवांनी या कार्यक्रमामध्ये आपला सहभाग दिलेला आहे आणि धम्माविषयी आपुलकी असणारे सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालेत। कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी या सर्व धम्म बांधवांचे आभार मानलेले आहेत आणि असेच धार्मिक कार्यक्रम या संघटनेने आयोजित करावेत आणि आपल्या धम्माला पुढे नेण्याचं कार्य करावं, अशी मी त्यांना सूचना करीन। इस प्रोग्राम में कितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पे? या कार्यक्रमामध्ये आता जवळजवळ 150 लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे, जवळजवळ 200च्या वर लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि अतिशय चांगला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या कार्यक्रमाला मिळालेला आहे। मैं अगली कड़ी में चलेंगे, जो यहाँ के कार्यक्रम के व्यवस्थापक है, आज जानने की कोशिश और करेंगे बौद्ध समाज के लोग किस तरह से धर्म का प्रचार करते हैं और समाज में किस तरह का मैसेज देने का काम करते हैं, जिससे राष्ट्र देश का एक अच्छा निर्माण होता है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण योगदान इसलिए होता है कि मानव जीवन में एक मनुष्य के योनि में पैदा होने का मतलब ये है
कि हम एक अच्छा काम करें, और यहाँ पे एक अच्छा काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि धर्मगुरु का यहाँ पर आगमन हुआ है, सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि धर्मगुरु को किस तरह की सेवा करें, क्योंकि लोग शिक्षा तो लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग अच्छे से सेवा करते हैं और उसका पालन करते हैं। छत्रपति राजा संकुल यहाँ पे आज बड़ा उत्साहित से भिक्षुदान और हमारे जो आज का जो पंचशील बुद्ध विहार चारकोप बौद्ध महासभा के तरफ से जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो बड़ा उत्साहित हुआ है, और आज 200 से 250 लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। इसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम जो रखे हुए पंचशील बुद्ध विहार संचालित महासंघ और बौद्ध महासभा चारकोप विधानसभा की तरफ से वो उनका भी मैं बहुत सारे आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा ही प्रोग्राम इस जगह पे नहीं और इस जगह पे होना चाहिए, ये अपेक्षा करता हूँ। मुंबई में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कांदिवली में प्रोग्राम हुआ है। क्या इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं तो जो धर्मगुरु है उनके आदेशानुसार होता है कि यहाँ की कमेटी आयोजित करती है? धम्म का काम होता है, यहाँ की कमेटी और यहाँ के रहवासी सब मिलके वो प्रोग्राम पूरा करते हैं। आज का भी जो प्रोग्राम हुआ वो यहाँ के सब रहवासी, यहाँ के लोग, यहाँ के मंडल सब मिलके ये प्रोग्राम पार करते हैं। जाता है कि हर धर्म में महिलाओं को एक सम्मान दिया जाता है, और उसी का नतीजा है जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, और बौद्ध धर्म के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, आपके समाज के लिए? यशोदा डोंगरे, आमच्या पंचशील बुद्ध विहारामध्ये पहिल्यांदाच भिक्खू संघ बसतो महिलांचा, आणि भारतीय बौद्ध महासभा चारकोप शाखेतर्फे आणि मुंबई प्रदेशतर्फे आमच्याकडं त्यांच्या थ्रू पंचशील बुद्ध विहार म्हाडामध्ये महिला संघ बसण्यात आला आहे। आणि 17 तारखेपासून 17 ते 27 तारखेपासून 10 दिवस बसलेला आहे चैत्यभूमी दादर इथे। आणि आज आम्हाला ती एक संधी मिळाली आणि खूप छान वाटलं। ते सगळेजण संघवर्ग येऊन आल्याच्यानं आम्हाला देशना वगैरे दिली हे। आणि महिलांना जर सांगायचं म्हटलं तर बुद्ध धम्म असं एक धम्म आहे ज्याच्यातनं कर्मकांड काहीच नाही आहे, अंधश्रद्धा कर्मकांड हे असं काहीच नाही आहे। खूप आता इथं बघितलं तर जेंट्स पण आहेत, लेडीज पण आहेत, एवढी समानता दिलेली आहे बुद्ध धम्मामध्ये। त्याच्यामुळेच आज मी इथं बसले या 3-4 महापुरुषांमध्ये ही बुद्ध धम्माची शिकवण आहे। आणि बुद्ध धम्म एक और थोड़ा सा है, ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है पंचशील सेवा संघ पंचशील बुद्ध विहार की तरफ से, ये जो कमेटी है जिन लोगों ने काम किया है उसके लिए क्या आप उनको बोलना चाहेंगे? आज महिनाभर झाले आम्ही महिला पुरुष आम्हाला सगळ्यांनी चांगलं सहकार्य केलं आहे, पुरुषांनी पण महिलांनी पण। आणि आम्हाला अपेक्षा नव्हती की एवढं सगळं लोक येतील म्हणून। बाहेरून पण चांगला सपोर्ट झाला, चारकोप शाखेहून, मालवणीहून, बरेच ठिकाणी येऊन या आपला बुद्ध धम्माचे माणसं येऊन देशना वगैरे ऐकली वगैरे। आणि पंचशील सेवा संघवाल्यांनी खूप छान सपोर्ट केला आम्हाला पण। आणि बस।